रहमान शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हो चुकी हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमने अपने जो ट्रेस में थी वो टहनी बनानी शुरू कर दी, और टहनी जो बनाई वो हमने धागे की मदद से बनाई थी। तो हमारी टहनी जो धागे की मदद से बनाई थी वो भी जब हमने धागे से लाइन ड्रॉ की तो हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आई, लेकिन हमें सीधी लाइन नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने थोड़ी सी तिरछी करने के लिए धागे के अंदर छोटी छोटी सी गिठाई लगानी शुरू कर दी। अब ये देखें, हम जो लीफ के साथ ही उस टहनी पर आ गए, और इस टहनी पर आकर हमने फिर अपना काम शुरू किया। ये आप देख रहे हैं, अब हमने बीच में छोटी छोटी सी टाँके कह लें, गिठाई तो नहीं बोलेंगे, टाँके बोलेंगे। ये देखें, अब इस टहनी पे निकल लें, और इस टहनी पे निकल के फिर हमने अपने काम को उसी तरीके से करा है जिस तरीके से हमारा काम हमारे ट्रेस में हुआ है। अच्छा, इस बात का आपने और ख़्याल रखना है कि आपकी टहनी के अंदर वी बने हुए हैं, पर वो वी पूरे भी हैं और हाफ भी हैं। तो इन वीओं को हम दूसरे धागे से ड्रॉ करेंगे। देखें, हमारा इधर हमने धागा नहीं तोड़ा, और धागा ना तोड़ते हुए जब हम अपनी नेक्स्ट टहनी पर आए तो अब ये देखें, यहाँ तक हमारी टहनी एक ही साइड पर है। तो अब ये देखें, मैं धागे की मदद से अपनी टहनी को बनाया, ये देखें सीधी आई, ये देखें सीधी आ गई, लेकिन मुझे तिरछी चाहिए ना थोड़ी सी, तो मैं बीच में इस तरीके से फंदे लगा रही हूँ। कि आप देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब मैं नहीं बता रही, अब आप खुद करो। हमारी सारी टहनियाँ बन गई हैं, और टहनियाँ बनने के बाद अब हम अपनी लीफ पे आए, और लीफ को हमने पहले धागे की मदद से बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फर्स्ट फंदा हम लेफ़्ट साइड और सेकंड फंदा हम राइट साइड लेते हुए अपने काम को कर रहे हैं। धागे को हम बराबर बराबर खींच रहे हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारे फंदे बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। बराबर इसलिए चल रहे हैं कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही, कि हमारा जो ट्रेस का कपड़ा है वो लाइट है और धागा हमारा डार्क है, यानी कि हमने डार्क ग्रीन धागा लिया हुआ है और डबल धागा है। समझ में आ गया आपके? ओके, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जब हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो आपको हमने बताया था ना कि हमारे ट्रेस में पूरे वी हैं, और इन वीयों को हम देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? चलो, अब दूसरी वी है ना, इसको समझाती हूँ मैं। ये देखें, हम सबसे पहले एक टाँक पे निकले, और उसके बाद हम दूसरी टांग पे निकले, और दूसरी टांग पे निकल के फिर हमने इसको नीचे के साइड पर जहाँ पे हमने अपनी डंडी को पका किया था वहीं पर हम निकल के हमने गुप यानी कि हमने बिल्कुल बैलेंस में फंदा लिया कि हमारा फंदा नज़र नहीं आ रहा। अब फिर देखें, एक जगह पे हमने निकले, फिर हमने दूसरी जगह पे निकले, और फिर हमने इस तरीके से हमने वहीं पर टाँका लिया जहाँ पे हमारा ट्रेस हमें इसको ऑर्डर दे रहा है कि इसको यहाँ पे मजबूत करें। अब हम अपने लीफ की तरफ आ गए, और लीफ को फिर हमने बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से बना रहे हैं। और आप देख भी रहोगे, हमने पहले अपनी लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, और उसके बाद फर्स्ट फंदा हमने लेफ़्ट एंड राइट साइड लेते हुए अपने काम को मुकम्मल भी करा। अब आपके टेस्ट में ये देख लें, 3 लीफें हैं, इन लीफों को आपने ही ड्रॉ करना है। तमाम अपने जो ग्रीन लीफ थे उनको सबको मुकम्मल किया, और उसको मुकम्मल करने के साथ अब हमने नया धागा इस्तेमाल किया है, तो हमने नया टाँका भी लिया। हमने पहले धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने फ़र्स्ट हाफ़ बनाना शुरू किया। फ़र्स्ट हाफ़ बना रहे हैं हम बिल्कुल
बराबर बराबर से फंदे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ड्रेस का जो धागा है वो डार्क है और जो कपड़ा है वो लाइट है। इसलिए इस कोशिश में कि हमारा कपड़ा बिल्कुल नहीं नज़र आए तो हमने बराबर बराबर से फंदे लिए हैं। जब आपसे इतनी बात हुई तो ये आप देखें, हम अपने सेकंड हाफ पे आए और सेकंड हाफ पे आकर हमने फिर अपने फंदे उसी तरीके से लेने शुरू कर दिए आ चुके हैं। और हम हमारा आप देख भी रहे होंगे सेकंड हाफ भी मुकम्मल होने के वो है। ये देखें, हमारा सेकंड हाफ मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम अपने लीव पर, हमने आपको बताया था ना कि टहनियों में, हमारी टहनियों में एक एक वी की शेप की डंडियाँ हैं और उसको हम इस धागे से बना लेंगे। आप देखें, और इसको हमने पक्का नहीं करा। क्यों पक्का नहीं किया? इसलिए कि हमने इसकी वर्किंग इसी तरीके से रखते हुए अपने काम को मुकम्मल भी करें। समझ में आ गया होगा। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बैठ के बनाओ, इसलिए कि मैं तो सारा बना चुकी हूँ। देखें, हमने अपने फ्लावर की पंखड़ी की इब्तिदा की। सुई आप देख रहे होंगे, सुई में 1 से 2 बार निकाल के आपको बताती हूँ कि हमने काम कैसे करना है। ये देखें आप कि हमने अपनी फ्लावर की पंखड़ी को बीच में से 2 हिस्सों में से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हाफ हम बना रहे हैं और फर्स्ट हाफ हमारा बेबी पिंक कलर का धागा है, डबल धागा है। फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं और अपने ट्रेस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। कपड़ा भी हमारा लाइट है और धागा भी हमारा लाइट है। इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि दोनों काम बहुत एहतियात से करेंगे। जब हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो हम अपने फर्स्ट हाफ को मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। अब जब हम मुकम्मल हो गए तो अब हम कहाँ निकलने हैं, ये आप हमारी सुई देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे। हम अपने सेकंड हाफ पे निकले और सेकंड हाफ को फिर हमने बनाना शुरू कर दिया। ये बराबर ही से ले रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से ले रहे हैं ताकि हमारा जो ज़मीन है, फ्लोर है, वो हमारा नज़र ना आए। ये काम मुकम्मल हुआ और हम अपने दूसरी फूल की पंखड़ी में गए और जाने के बाद ही 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसका फर्स्ट हाफ बिल्कुल सेम तरीके से बना रहे हैं। ये आप देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने अपने ट्रेस को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि जो आप गुलाई का शेप देख रहे हैं ना, वो गुलाई का शेप इसी तरीके से आ सकता है। अब इसमें हम ये तो नहीं बोलेंगे आपको कि फंदे छोटे छोटे लें, इसलिए कि फंदे छोटे लेंगे तो अजीब सा ही काम हो जाएगा ना, बेतुका बेहंगम। और धागा भी ज़रूर खींचिएगा। समझ में आ गया है तो अब आप जो पंखड़ियाँ हैं उनको बना लें। अब हमारी फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ और फर्स्ट हाफ मुकम्मल होने के साथ ही अब हम सेकंड हाफ पे आए और सेकंड हाफ पे भी आके हमने सेम वर्किंग शुरू कर दी। इसका जो हम बना रहे हैं आप देख रहे होंगे, हमने पहले सुई में धागा बटा और धागा बटने के बाद इस तरीके से हमने अपने सुई को कपड़े में डाल दिया। ये आप देखें, हमने रेड डबल धागा इस्तेमाल किया है और पहले कपड़े में से सुई निकाली, उसके बाद हमने 3 फंदे लिए इसमें और फंदे लेने के बाद फिर हमने इसको इस तरीके से ये देखें डाल दिया। और फिर देखें आप, ये हमने कपड़े में से सुई निकाली और फिर हमने सुई को नीचे की साइड पे खींच लिया। हमने कपड़े में बिल्कुल देखें बराबर से ही निकाले हैं हम, और हमारी ये कोशिश है कि हमारे पिंक धागे में धागा नहीं जाना है, इसलिए आप भी इस बात का ख्याल रखेंगे और ख्याल रखते हुए अपने काम को सरअंजाम देंगे। हमने जब आपसे बात की तो हमारा एक फंदा शुरू हो चुका था। इस तरीके से हमने कपड़े में से सुई निकाली और निकाल के 3 बार हमने अपनी सुई को
धागे को सुई में बटा और बटने के बाद उसके बाद हमने अपनी सुई निकाल ली, सुई में बटी 3 बार। उसके बाद हमने अपनी सुई को पीछे के जानिब से खींच लिया, में सुई निकाली और निकाल के अब हमने इस तरीके से 3 बार, फिर उसके बाद हमने अपनी सुई को नीचे से खींच लिया और ये सुई को हमने 3 बार बटा और बटने के बाद देखें निकाल लिया। हमारे उस पर जितनी भी जगह थी उसको हमने बेबी पिंक कलर से बनाया। अब ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया और तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। जब खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो को भी लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।